कीर्ति सिंह पार्ट 1 बी। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। पुत्री की बातों से लज्जित होकर जयसेन ने कहा, हाँ, तुमने सच कहा। महाराज ऐसे अधमों में से नहीं है, ऐसे आदमियों में से नहीं है। कहता बड़बड़ाता हुआ सोचता रहा। उसे देखते हुए लगता था मानो अभी अभी उसका नशा उतर गया हो। थोड़ी देर बाद जयसेन ने अपना सर उठाया और प्यार से अपनी पुत्री को देखते हुए लंबी सांस खींचते हुए बोला, बेटी, तुमने गलतफहमी से मुझे बचा लिया। अगर हमारी कल्पनाएं सच ही हो, भगवान करे सच हो, तो तुम्हें बहुत सी बातें कहनी हैं। ध्यान से सुनो। मुझे भी लगता है कि राजा की इस चाल के पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ार्थ है। राजा की इस वर्तमान कृथा से पूर्व जुड़ा हुआ है। उस समस्या को सुलझाने के लिए ही हो सकता है राजा ने यह कदम उठाया हो। राजा सुषेण की और हमारी मित्रता बहुत पहले से ही चली आ रही है। अनेकों पीढ़ियों से हमारे कुटुंब के सदस्य कौशल राजाओं के स्नेह पात्र रहे हैं। उनके आंतरंगिक सलाहकार रह चुके हैं। इस बंधुत्व का प्रारंभ हुआ हमारे दादाओं के परदादाओं के समय से। उनकी भी मेरा ही नाम था। वे बहुमुखी प्रतिभाशाली थे। मुख्यतया वे तंत्र मंत्र विद्याओं के पंडित थे। देश विदेशों में भी उनकी बराबरी का कोई तांत्रिक नहीं था। उस काल के महाराज चित्रवर्मा तांत्रिक विद्याओं में पर्याप्त अभिरुचि रखते थे। उस विद्या में उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया। इस विद्या में पारंगत जयसेन के बारे में उन्होंने सुना। दोनों का मिलाप मैत्री में परिणित हुआ। उन्होंने उन्हें आंतरिक सलाहकार का ओहदा देकर उनका सम्मान किया। समस्त शास्त्रों में पारंगत उदार तथा सच्चे राजा की मैत्री से जयसेन बहुत ही प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में वे जिगरी दोस्त बन गए। वे महाराज के लिए अपने प्राण की भी बलि देने के सन्नद्ध रहते थे। जयसेन की तांत्रिक विद्याओं की सहायता से दोनों अदृश्य रूप में राज्य में विचरित करते थे। प्रजा के सुख दुखों की जानकारी प्राप्त करते थे। दुखियों के दुख दूर करते थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी, शांत थी, आवश्यकताओं से मुक्त थी। उनका जीवन निराटंक गुजर रहा था। चोर और लुटेरे महाराज के नाम से कामते थे। राजा अथवा प्रजा के विरुद्ध बुरा काम करने से किसी को भी साहस नहीं होता था। महाराज के जन्मदिन के अवसर पर जयसेन ने मोतियों का एक हार उन्हें भेंट में दिया। यह हार कोई साधारण हार नहीं था, अद्भुत मांत्रिक शक्तियों से भरा हुआ था। वह हार शुद्ध मोतियों से बना हुआ नवरत्न खचित पदक से संलग्न था। साधारण ढंग से बनाए गए उस हार में अपनी समस्त शक्तियां लगाकर जयसेन ने उसमें 3 अद्भुत शक्तियों रखी। वह हार जिसके पास है वह अदृश्य रहकर जहाँ चाहे आ जा सकता है। सामने का आदमी सच बोल रहा है या झूठ इसे पहनने पर मालूम हो जाता है। इन 3 शक्तियों में से अत्यंत आकर्षक शक्ति तीसरी है। इनको पहनने पर भूमि के अंतराल में जहाँ कहीं भी मोती, हीरे, जवाहरात आदि जैसी अनमोल निधियां हो, उनका पता लग जाता है। महाराज के प्रति जयसेन को अपार आदर था, प्यार था और उन्हीं के फलस्वरूप बना यह अपूर्व हार। जयसेन के दिए हुए इस अद्भुत हार की विलक्षणता को जानकर महाराज अवक रह गए। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। जयसेन के प्यार, विश्वास तथा मैत्री का स्मरण आते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। समय गुजरता गया। एक बार जयसेन से पुरस्कृत हार को पहनकर महाराज परिवार सहित शिकार के लिए पूरब के जंगलों में गए। अस्वस्थता के कारण जयसेन महाराज के साथ जा नहीं पाए, राजधानी में ही रह गए। दिन भर शिकार करने के बाद महाराज और बाकी सब शिविरों में लौट आए और निद्रा की गोद में गए। सैनिकों को छोड़कर बाकी सब लोग सो गए, लेकिन महाराज को नींद नहीं आई। उनका मन बार बार बता रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन स्वयं वे जानते नहीं थे कि क्या होने वाला है। अशांत हो वे शिविर से बाहर आए और लक्ष्यहीन होकर इधर उधर घूमने लगे। महाराज की इस विचित्र चर्या को सैनिक देखते रहे और उनके पीछे पीछे ही जाने लगे। महाराज विचित्रवर्मा एक जगह पर आकर रुक गए और तक्षण वहाँ जमीन खोदने का
हुक्म दिया, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा करने का आदेश उन्हें उस हार से प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने उस समय पहन रखा था। थोड़े ही समय में मशालों की रोशनी में वह प्रदेश जगमगा उठा। खोदने का काम शुरू हो गया। रात को शुरू किया गया वह काम दूसरे दिन की दोपहर तक चलता रहा। दोपहर को उन्होंने देवी शक्ति की एक काली मूर्ति भूमि के अंतराल में पाई। उनकी नाक में हीरों का बेसर था। उस मूर्ति को देखते ही महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने आनंद को वश में रखते हुए आज्ञा दी कि वह मूर्ति तक्षण ही राजधानी ले जाई जाए। उन्होंने यह भी बताया, ऐसी मूर्तियाँ शक्तियों से भरपूर होती है। महल में ले जाने के पहले हमें परिपूर्ण रूप से जानना होगा कि इसे ले जाने से शुभ होगा या अशुभ। इसका निर्णय ज्ञानी ही कर सकते हैं। हमें जल्दबाजी में आकर गलत कदम उठाना नहीं चाहिए। कह नहीं सकते कि यह भाग्यता या दुर्भाग्य। मंत्री प्रहलाद ने महाराज के इस प्रयत्न को रोका। उसने कहा कि आगम शास्त्रज्ञ तथा तांत्रिक जब तक अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तब तक इस मूर्ति को यहाँ से हटाना नहीं चाहिए। उसने यह कहकर सावधानी भी किया कि ऐसा करने पर शायद अशुभ हो। राजा अनिश्चितपूर्वक चुप रह गए और कुछ सैनिकों को वहीं छोड़कर परिवार सहित राजधानी लौटे।